राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले लें। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज अपन पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के मिक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें सब चीजें आपस में इंटरलिंक हो जाती है। और उसके लिए अपन कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूले अपन ने पढ़ रखे हैं उनसे ही सब क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करें क्लास को। तो आज की क्लास बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। मोलरिटी, मोलालिटी, इन सब के अपन इंटरलिंक क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो कुछ तो मैं कर रहा हूं और कुछ तुम कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या, जरा पढ़ लो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है 10% W बाई डब्ल्यू NaOH का एक्वा सॉल्यूशन। तो पहले इतने ये वर्ड है इतना, इसका मीनिंग क्या मैं यहां लिख देता हूं। 10% W बाई डब्ल्यू, तो इसका मतलब हो गया ये 10 ग्राम हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना होगा? 10 ग्राम। किसका? NaOH का। और बोल रखा है एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वाटर होगा सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बताओ जरा। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है, चाहिए क्या? व्हाट इज द मोलैलिटी? स्मॉल m फाइंड करना है। और मोलैलिटी में क्या आता है? सॉल्वेंट आता है। तो एक काम करते हैं अपन, सॉल्वेंट का मास निकाल देते हैं अपन। मास ऑफ सॉल्वेंट। सर ये तो बहुत इजी है, सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे। हाँ तो कर दो माइनस। तो सर ये आ गया 90 ग्राम। ठीक है, अब क्या चाहिए इसको? डेंसिटी दी है इसको, पर डेंसिटी की जरूरत है आगे? बोलो। फाइन क्या करना है? मोलैलिटी। तो एक बार लगाते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला, उससे देखते हैं। तो सर मोलैलिटी स्मॉल m होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, सॉरी मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स कितने हैं सर? मोल्स नहीं पता। तो एक काम करेंगे, मोलर मास और इस मास की हेल्प से अपन मोल्स निकाल सकते हैं। तो मास कितना सर? ये 10 ग्राम है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना सर? 40। ये तो आगे इसके मोल, डिवाइड बाय नीचे क्या आता है मोलैलिटी के अंदर? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सर सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम, तो इस 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। बस, तो ये अपना आंसर आ गया फिर। तो सर ये कट रहा है 1/4 इंटू, ये चल ऊपर चला जाएगा, ये एक जीरो उड़ा तो 100/9। सर ये 4 से कट रहा है 25। 25/9 कितना होता है? इसको डिवाइड करके देखो जरा। 9 2 18, 25 माइनस 18 कितना हो गया? अरे माइनस कर दो। 25 माइनस 18 7, पॉइंट लगा हुआ है तो 70 हो गया। 9 8 जा होता है 72, तो 9 7 जा 63। 2.7 वाला ऑप्शन है क्या? हाँ सर एक ऑप्शन दिख रहा है 2.7 वाला ऑप्शन भी। तो पीछे वाली डिजिट वही आएगी फिर, मोलल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया अपने, तो बेसिक चीज है। इसका मतलब क्या था वो लिख दिया कि कितने ग्राम सॉल्यूट है, कितने ग्राम सॉल्यूशन है। और बाद में अपन ने डेंसिटी दी है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी अपन को। डेंसिटी काम आती है कि वॉल्यूम निकालना होता, और वॉल्यूम का काम आता है जब अपन को निकालना होता है मोलैरिटी। यहां पे क्या है? मोलैरिटी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। ऐसे क्वेश्चन है कि सेम टू सेम? लग तो वैसे रहा है। क्या दिया आपकी बार? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज दिस मच, 36% वेट बाय वेट। आपकी बार डेंसिटी दी है, फाइंड करना है मोलैरिटी। इससे पहले परसेंटेज दिया था, मोलैलिटी फाइंड किया। अब परसेंटेज दिया है, मोलैलिटी फाइंड करना है। अपन बेसिक चीजों को यूज करेंगे, हमेशा सॉल्व होगा क्वेश्चन। जो बेसिक कंसेप्ट है हमेशा काम आएंगे। बताओ पहले इसका मतलब बता दिया। 36% W बाई डब्ल्यू का मीनिंग लिखते हैं अपन। 36% वेट बाय वेट। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसके अंदर? मास ऑफ सॉल्यूट सर 36 ग्राम। ठीक है सर, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन सर ये होगा 100 ग्राम। ठीक है सर, अपन को निकालना है इसके अंदर मोलैरिटी, मतलब वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम चाहिए? सॉल्यूशन का चाहिए। सर अपने पास तो मास है, तो डेंसिटी दे रखी है अपन ने इसने, उस डेंसिटी से अपन निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपने पास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है?
1.18 ग्राम पर ml, यही है 1.18 ग्राम पर ml। लगाओ फॉर्मूला इसके अंदर, इन दोनों की हेल्प से मास और डेंसिटी से निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सर वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास ये 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी 1.18, ये आएगा ml के अंदर, यूनिट देख लो। सर वॉल्यूम आ गया, आप कर दो आगे काम। तो अपन को क्या चाहिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी के अंदर ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या आता है, न्यूमरेटर में सर मोल्स आते हैं। मोल्स के लिए सर मास तो अपने पास है सर, मोलर मास ये रहा 36.5। तो मास कितना है 36 डिवाइड बाय मोलर मास 36.5। अब इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम से। सर वॉल्यूम तो ml में है, तो चेंज करना पड़ेगा, करो चेंज इसको। तो ये 100 बाय 1.18 है, इसी को नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड में आ गया। ये आ गया अपने पास मोलैरिटी। कितना आ रहा है जरा देखो, ये 36, ये 36.5 इंटू ये कितना हुआ बताओ जरा, इनका मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ये हो गया 11800, एक जीरो पहले उड़ा दो यहां से, तो ये आएगा 118। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, इधर 2 जीरो, वो तो मैं कर दिया एडजस्ट, 118। नीचे का 10 ऐसे कैसे, ठीक है, अरे वो रेसिप्रोकल किया मैंने, ऐसे ऊपर भेज दिया। सर यहाँ का पॉइंट और ये 10 आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये बना अपने पास में कितना है, ये 36 इंटू 118 डिवाइड बाय 365। अगर ये 36 होता तो बहुत इजीली कट जाता। अगर अच्छा इसको मैं 36 ही मानो तो ये हो जाएगा इसका 10 टाइम्स, थोड़ा लगा रहा अप्रोक्सीमेशन, ये आएगा 10 टाइम्स, और 10 से अगर डिवाइड होता है 11.8। 11.8 तो नहीं है सर, थोड़ा सा उससे कम है, तो इसका मतलब ये 11.6 आंसर होगा। वापिस सुन लो, अरे ये 3, इसको याद देखो तुम, चलो याद देखो, ये 36 और 36.5 कट रहा है 10 टाइम्स, नहीं 1 टाइम्स, अरे अप्रोक्स देख लो 1 टाइम्स ही आ रहा है। इसको डिवाइड किया कितना आएगा 11.8, लेकिन ये नंबर 1 से ज्यादा आएगा क्योंकि नीचे 36.5 है, तो ये 11 थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को 11.6। ठीक है, हो गया, आगे चले। इधर क्या है जरा इसको पढ़ो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज दिस मच। मोल फ्रैक्शन दिया है काई किसका, इथेनॉल का, C2H5OH का, कितना दिया है 0.040। व्हाट इज द मोलैलिटी, क्या चाहिए इसको, मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन दे के पूछ रहा है मोलैलिटी ऑफ द इथेनॉल इन द सॉल्यूशन, और मोलर मास वाटर का दिया है, ठीक है। तो सर मोलैलिटी के लिए तो अपन को क्या चाहिए होता है, मास चाहिए होता है किसका, सॉल्वेंट का, और मोल चाहिए होते हैं सॉल्यूट के। सर डेटा मिसिंग है क्या कुछ, नहीं पता, हो सकता है डेटा कुछ मिस हो, एक बार इसको देखते हैं। 0.04, तो एक काम करते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं किसके, सॉल्यूशन में, और कौन है, वाटर होगा, तो 1 में से माइनस करो, तो 0. कितना 960, सही लिखा है, यही आएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का रेशियो है तो मोल्स निकाल सकते हो क्या, बोलो। एक चीज मैंने पहले बताई थी, मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही होता है जो उनके मोल्स का रेशियो होता है, बताई थी। तो इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो इज इक्वल टू इनके मोल का रेशियो, ये मैंने प्रूव भी कराया था, H2O। तो रखो यहाँ वैल्यू इनकी कितनी आएगी, सर ये आएगा 0.04, ये है 0.96। तो पॉइंट तो हटा दो दोनों जगह से, सर ये 4 से कट रहा है क्या, काट लो इसको, 1/4 2 जा 8, और कितना हो गया 16, 4 4 जा 16, 1/24, ये आ गया रेशियो। बात है कि एग्जैक्ट वैल्यू तो अपने पास यहां पे आना मुश्किल है क्योंकि डेटा रेशियो में आ रहा है। मान लेते हैं इसको इतना ही, क्या मान रहे अपन, लेट, क्योंकि रेशियो तो वही रहने वाला है, मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, वो रख लिया मैंने 1, क्योंकि रेशियो के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा क्या ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में मोल्स ऑफ वाटर कितना आएंगे, सर वो आएंगे 24, ठीक। अब लगाओ फॉर्मूला, कौन सा, क्या चाहिए इसको क्वेश्चन के अंदर, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल, कितना 1 मोल,
नीचे क्या आएगा, मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, कितना 24। तो 24 ये तो मोल्स है, लेकिन चाहिए मेरे को मास, तो इनटू कर दो किससे, मास कितना होता है 18 से, तो ये आ गया इतना। पर बात है कि डेटा किस में होता है, हमेशा केजी के अंदर होता है। ये कितना आएगा, मोल्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है ग्राम के अंदर, ये किस में आता है, ग्राम के अंदर। तो चेंज करना पड़ेगा इसको फिर, तो चेंज करो जरा। तो 1/24 इंटू 18, 1000 से डिवाइड करो तो 1000 आ जाएगा ऊपर। अब ये हो गया मोल पर केजी, इसके नोट क्या हो गया अब, मोल पर केजी। अब तो लग रहा है सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, जरा चेक करते हैं। अगर ये 25 होता तो कितना आता ऊपर, 40 आता। बट बात है कि डेटा क्या पास पास में दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे अपन, तो थोड़ा एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो पहले 2 से डिवाइड किया तो 12, 2 से किया यहाँ पे कितना 500, फिर 2 से किया 6, कितना आया 250, फिर 2 से किया 3, 125, ये आया मेरे पास 125/18 इंटू 3, 125/18 त्रिचा कितना होता है 54, 18 इंटू 3 54, ठीक है। अब क्या करें सर, अब देखो डेटा इस तरह से है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, करो डिवाइड। 54 से डिवाइड कर रहे हैं अपन 125 को, कितना जाएगा, ये डबल है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आने पे कितना हो गया, 4 2 8, 5 2 10, माइनस किया कितना बचा, 5 में से नहीं जाएगा, 7 बच गया, इधर बच गया 1, 17 बचा, फिर डिवाइड करो, पॉइंट लगा दे यहाँ पे, तो 0 आ गया। 170, 50 का 3 टाइम्स, क्या 4 टाइम्स, 3 टाइम्स 5, ये 4 3 जा 12, 1 बच गया, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये कितना हो गया, अच्छा 2.3 वाला ऑप्शन है, कहीं एक ही ऑप्शन दिख रहा है 2.31, ये आ गया मेरा आंसर। ये तो कैलकुलेशन किया मैंने। अब जैसे सर यहाँ पे एग्जैक्ट आया कि हाँ, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन होता उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो निकाल दिया, उसी रेशियो को उसके मोल्स की तरह डील करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। एग्जाम में भी ऐसे ही करना तुम्हें, समझ गए। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, 2 कंसेप्ट काम आए, एक तो ये वाला कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल्स का रेशियो इक्वल होता है, इसको अपन ने पहले प्रूव कर रखा है। और दूसरा ये वाली चीज कि रेशियो आ गया तो रेशियो को उसी की तरह डील कर दो कि अब ये 1 मोल अगर ये है तो ये 24 मोल होगा। अब उससे आगे अपन ने कैलकुलेशन कर दी, ठीक। चले आगे, इधर क्या है जरा इसको देखो। एक्वस सॉल्यूशन एज अ मोलैलिटी, सर स्मॉल एम दिया आपको, क्या दिया, मोलैलिटी कितना दिया, 3 मोल पर केजी, 3 मोल पर केजी। स्मॉल एम कितना दिया सर, 3 मोल पर केजी। और क्या दिया, डेंसिटी दी है सर सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉलिड हैज अ मोलर मास दे रखा, व्हाट इज द मोलैरिटी। स्मॉल एम देके कैपिटल एम पूछ रहा है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, डेंसिटी ये और ये मोलर मास का लिखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। बट बात है कि डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को नहीं अप्लाई करना, फॉर्मूले से तो वैसे हो ही जाएगा। अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे फॉर्मूला, ये जो एक्स्ट्रा वाले फॉर्मूले जो डायरेक्ट जिनको रटने की आदत है, जिनको याद करना इजी लगता है, उनके लिए फॉर्मूला दे दूंगा मैं टेलीग्राम के ऊपर, वहां से तुम डाउनलोड कर देना। तो नीचे पहले कमेंट करो तो मैं दूंगा वहां पे। चलो यहाँ पे ओपन करते हैं फॉर्मूले के बिना। तो एक काम करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका मतलब सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मोल होगा ये, सर ये है 3 मोल। मैं तो इसका मीनिंग लिख रहा हूं बस, 3 मोल पर केजी को लिख रहा हूं मैं लैंग्वेज में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल। और पर केजी ये किसका होता है, मोलरिटी के अंदर होता है सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1 केजी, पर केजी लिखा 1 केजी, या चाहो तो 1000 ग्राम लिख दो, एक ही बात है। डेंसिटी कितनी है बताओ जरा, 1.15 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है, और ये मास किसका है, सॉल्वेंट का है। तो अपन को सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का टोटल मास चाहिए, तो अपन निकाल देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास तो सर नहीं दिया, लेकिन सॉलिड के मोल तो है तुम्हारे पास, तो उस मोल से मास निकाल सकते हो। कैसे, मोल को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, कितना है मॉलिक्यूलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ सर सॉलिड है जो मोलर मास ऑफ 60, तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट।
प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 1000, ये कितना आएगा? 6 3 18, 180, तो 1180 ग्राम ये आ गया मेरे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करें? सॉल्यूशन है, डेंसिटी है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन में से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बताओ जरा। सर वो है 1.15 ग्राम पर ml, यही है। तो इन दोनों की हेल्प से, मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ। सर डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। मास तो है 1180 डिवाइड बाय डेंसिटी 1.15, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा तो ml बच जाएगा। ये आ गया वॉल्यूम। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर, जो फाइंड करना है मोलैरिटी। अब तो तुम कर सकते हो। मोलैरिटी क्या आएगा? ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है सॉल्यूट बताओ। सर सॉल्यूट है 3 मोल। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर ये लीटर में नहीं ml में है, तो कोई नहीं, अपन चेंज कर लेंगे इसको। तो 1180 बाय 1.15 था, इसको नीचे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये आ गया किसके अंदर? लीटर के अंदर। ये बन गया कैपिटल एम। इसको सीधा करो, रेसिप्रोकल करो उसका, मतलब ऊपर ले जाओ इसको। तो ये 1.15 को और ये मल्टीप्लाई करो, कितना है जरा। सर ये एक 2 पॉइंट तो यहाँ पे दिख रहे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो, और एक जीरो आ जाएगा, तो 1150, और सर नीचे आ गया 1180। तो सर ये जीरो तो उड़ा दो। अब वैसे इसमें ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं इन दोनों में, ये 115 है या 118 है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम से थोड़ा सा कम आएगा, 3 से थोड़ा सा कम। बट बात है कि 3 से कम कितना आएगा? ये भी 3 से कम है, ये भी कम है, तो आंसर तो आना चाहिए 2.92। लग तो वो रहा है, तो अपन थोड़ा सा इसको क्या करें, एग्जैक्ट करें क्या? करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन क्या पास पास में है। करो जरा। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दे इसको। कर तो रहा नहीं किसी से, 5 6 7 आ रहा है यहाँ पे, इधर कितना आ रहा है? नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 जा 15, 3 और 1 4 हो गया, और 3, और नीचे कितना है? 118। अब डिवाइड करो 118 से, 345 को कितना जाएगा? सर ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, 3 में ज्यादा बन जाएगा। तो कितना हुआ ये? 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 और 1 3, 2, मतलब ट्रैक करो 9, इसमें से 1 आ गया तो 0 बच गया, 1 सही लिखा क्या? चेक करो जरा। अब 109 है, यहाँ लगा देते पॉइंट अपन, तो ये हो गया 0। कितना आएगा? 9 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। तो एक काम करते हैं, 118 को अपन एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, कितना आएगा? 8 9 जा 72, 7 बच गया, 9 और 7 16, 1 बच गया, 9 और 1 10, 1062, मतलब 9 आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया? 2.92। ऐसा लग तो रहा था यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा हो, क्योंकि बात है कि इतनी मेहनत की है, तो छोटे से चक्कर में नेगेटिव नहीं हो जाएगी, इसलिए अपन चेक करते हैं हमेशा एग्जाम के अंदर। अगर डिफरेंस ज्यादा होता, कि ये अगर 2.75 होता या 2.8 भी होता, तो डायरेक्ट मैं तुक्का मार देता कि हाँ वही आंसर, बट क्लोज दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको चेक किया। चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तुम बहुत सारी चीजें सीख गए होंगे कैसे मैं कर रहा हूं, इस वर्ड को बेसिक तरीके से डील करते हुए अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब तुम्हें आगे वाले क्वेश्चन खुद करने चाहिए वैसे तो। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है? 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट का, व्हाट इज द टोटल मोलरिटी ऑफ द डिसॉल्व आयन। टोटल मोलरिटी, तो एक काम करो, टोटल कितने आयन बन रहे हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो बस। तो सर इसमें टोटल कितने आयन बन रहे हैं? सर इसमें 2 तो एल्यूमिनियम के, 3 है सल्फेट के, 3 तो 5 हो गए, टोटल कितना आ गया? 5 आयन हो गए। और पूरे सॉल्यूशन का था 0.5 उस कंपाउंड का, तो टोटल आयन कितने होंगे? 5 टाइम्स। अरे इस एक कंपाउंड में कितने आयन है? 5 आयन है, तो टोटल निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आना चाहिए 2.5 टाइम्स 2.5 m, क्योंकि ये पूछ रहा है मोलरिटी किसकी? आयंस की। तो एक कंपाउंड से 5 आयन बन रहे हैं, तो वो 0.5 इंटू 5 कर दिया, तो 2.5 आ गया। ठीक, ये क्या चीज है? अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, और मोलर मास दे रही है तुम्हें
नीडेड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर ऑफ कॉपर प्लस 2। ये तुम्हें वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दी है किसकी, Cu+2 की। तो एक काम करते हैं, अगर ये टूट रहा होता जब डिजोल्व होगा ये, तो कैसे कन्वर्ट होगा बताना जरा। CuSO4.5H2O को ब्रेक डाउन करो। तो सर एक काम करते हैं, कॉपर प्लस 2 बना होगा, सल्फेट आयन बना होगा और साथ में 5H2O बने होंगे, यही तो हुआ होगा। उसको मैंने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सर ये कह रहा है अपने को मास फाइंड करना है, ठीक है सर। क्या करने के लिए, 200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है कंटेनिंग 0.1 मोलर ऑफ कॉपर प्लस 2। तो एक काम करते हैं, कॉपर प्लस 2 के मोल्स निकालते हैं। बताओ मोल्स ऑफ कॉपर प्लस 2 कैसे निकलेंगे। तो मोलरिटी पता है तुम्हें, वॉल्यूम पता है, तो मोलरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। मोलर इंटू वॉल्यूम क्या आएगा, मोल्स आएंगे। तो मोलरिटी कितनी 0.10, वॉल्यूम कितना 200। इसको चेंज करना पड़ेगा, ml है ये, तो ये आएगा मिलीमोल। ये कितना आएगा, मिलीमोल, क्योंकि ये वॉल्यूम किसमें था, ml में था। तो सर ये कितना हो गया बताओ जरा, 20 आ रहा है क्या। 20 मिलीमोल क्या है मेरे पास, Cu+2। Cu+2 है 20 मिलीमोल। अब इसकी देखो स्टोइकियोमेट्री, ये क्या कंपाउंड क्या 1:1 में चल रहा है। इसका मतलब ये अगर 20 मिलीमोल है तो ये कितना होगा बताओ, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O कितना होगा। सर इसको 20 बनाने के लिए ये भी 20 रहा होगा, क्योंकि एक कॉपर यहां पे भी है, कितना आएगा, ये भी 20 मिलीमोल। सर अपन को मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए सर, अपन को चाहिए मास। तो सर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर। तो वेट ऑफ CuSO4.5H2O कितना सर, ये 20 मिलीमोल मल्टीप्लाई बाय ये 249.5, ये है मिलीग्राम mg। ग्राम तो ग्राम में दिख रहा है, लेकिन ये मिली था। अब इसका मल्टीप्लाई तुम कर दोगे क्या बताओ, कि मैं ही करूं। चलो अब इतना किया तो मैं ही कर लेता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। ये मिलीग्राम, जीरो और पॉइंट को हटा दिया मैंने, ठीक है सर। ये 5 2 10, 9 2 18 और 19 बन गया, 4 2 8 और एक 9, 2 2 4। मिली को हटा दो तो यहां लगा दोगे पॉइंट, 4.99 है कोई ऑप्शन। हाँ सर ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन तब बता जब थोड़ा यहाँ पे चेंज होता है, थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आ जाता, 2 कॉपर बन जाते या 3 बन जाते, तो स्टोइकियोमेट्री साथ में लगानी पड़ती। तो साथ साथ में स्टोइकियोमेट्री का भी यूज होता है इसके अंदर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर क्या है जरा पढ़ो, क्या लिखा है। 50 ग्राम किसका दिया है तुम्हें, NaCl का, डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। देखो दोनों का मास तुम्हें दे रखा है, दोनों के मोल्स निकाल दो, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये तुम्हें ही करना है अभी, मास से मोल्स निकालो, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालो, इट्स सो इजी। इधर क्या है, सॉल्यूशन इज 1 मोलर, मोलरिटी कितनी दी है 1, डेंसिटी दे रखी है 1.20, मोलर मास दे रखा है, व्हाट इज द मोलैलिटी। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कौन सा, उसमें मोलैलिटी से मोलरिटी निकाला था, याद आया कुछ। अभी क्या दे रहा है, मोलरिटी दे रहा है और मोलरिटी फाइंड करना। कौन सा क्वेश्चन था देखना जरा, कौन सा क्वेश्चन था वो जिसमें अपन ने मोलरिटी की हेल्प से ये वाला। तो यहां पे स्मॉल m दिया था, कैपिटल M फाइंड किया है, मोलरिटी की हेल्प से अपन ने मोलरिटी को फाइंड किया था, यही था। अब इसमें क्या पूछा, इसने उल्टा काम पूछा अपने को, ये रहा। अब मोलरिटी देके क्या फाइंड करना है, मोलरिटी। देखो तरीका वही, अपन तो बेसिक चीजें लगाएंगे, बेसिक फॉर्मूले हर टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा। अब वो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो, नीट का हो, लेकिन फॉर्मूला हो सकता है अटक जाओ, कई हो सकता है एप्लीकेबल नहीं भी हो, लेकिन बेसिक चीजें हमेशा काम आती है। तो मैं हमेशा इसको फॉलो करूंगा। यहां से 1 कैपिटल M लिखा है इसने, 1 कैपिटल M, इसका मतलब बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा इसके अंदर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल M का मतलब है मोल पर लीटर। अरे मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, तो 1 मोल 1 लीटर। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ, अब यहां पे आता है सॉल्यूशन कितना सर 1 लीटर, चाहो तो इसको लिख दो 1000 ml, जैसे तुम्हें पसंद आए। अब आगे चलते,
सर डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, तो लिख दो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है सर? डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml। एक काम करो सर, ये सर वॉल्यूम और डेंसिटी के हेल्प से मास निकाल लो। किसका मास? सर मास सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सर डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास क्या होगा? वॉल्यूम को तो मल्टीप्लाई करके भेज दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी सर 1.20 मल्टीप्लाई ग्राम पर ml है, ये ml, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये आ गया ग्राम के अंदर। सर ये कितना आ गया? 1200, 1200 पीछे ग्राम। सर ये तो सॉल्यूशन आया है और अपन को पता है मोलैलिटी के अंदर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। तो एक काम करो, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा सर? ये सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दो। सर सॉल्यूट का मास, सर सॉल्यूट के मोल्स दिए, तो क्या सॉल्यूट के मोल्स से तुम मास निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 इंटू मोलर मास है क्या? देखो जरा, मोलर मास इज 329.2, 329.2 बस। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? सब्ट्रैक्ट करो जरा एक बार इसको, तो ये 1200, ये 329.2, ये पॉइंट लगा के 0 लिखा मैंने इसको, ऐसे लिखा चाहिए, कोई मिस्टेक तो नहीं? कितना हुआ ये? 0.8, 0 कितना हुआ ये? 7, 11 हो गया, ये 8, मेरे तो ये आ रहा है, चेक करो तुम। 8 2 10, 9 और 1 10 हो गया, 7 8 9 10 हो गया, 8 9 10 11 और एक 12, ठीक है, सही लिखा। तो सर ये आ गया 870.8 ग्राम, ये तो आया। सर अब क्या करें? अब लगाओ तुम्हारा फॉर्मूला जो तुम्हें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोलैलिटी। ऊपर क्या आएगा बोलो? ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल से सॉल्यूट के? सर 1 मोल, तो ऊपर तो आया 1 मोल। नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये 8, ये सही लिखा था क्या? हाँ, अगर मिस्टेक की होगी तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो वो तुम्हारी गलती होगी, मेरे को नहीं पता। ये मास था, इसको डिवाइड किया 1000 से, केजी में आ गया। अब इसका आंसर जो भी होगा वो आना चाहिए। तो ये 1000 डिवाइड कर दो 870.8 से। एक काम करो, पॉइंट को भी हटा दो यहाँ से, रख के क्या करोगे? तो 10,000 हो गया, 8780, 8708। सट क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं यहाँ पे? बोलो। देखो ये 1.0 है, 1.1 है, 1.2 है, तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। करो फिर इसको डिवाइड। 8708 से डिवाइड कर रहे हैं अपन किसको? 10,000 को। कितना? 1 टाइम्स, तो ये बन गया 8708। सब ट्राई करो, 2 10 में से माइनस किया, 9 हो गया, 9, ये कितना हो गया? 9 हो गया, 2 1, मेरे तो ये आ रहा है, ठीक है। पॉइंट लगा दे? हाँ सब नहीं, अभी पॉइंट क्यों लगाना? हाँ पॉइंट तो लगेगा ना, क्योंकि खत्म हो गया डिजिट, 0 आ गया ये। अब ये कितने टाइम्स जा रहा है बताओ? 8000 है, वो है 12,000, 1 टाइम्स जाएगा, तो अब 1.1 समथिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन बी। 1.1 समथिंग एक ही दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो देखो इतना भी टफ कैलकुलेशन नहीं है जितना तुम सोचते होंगे कि सर डिवाइड करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना यार। अब सब चीज थोड़ी ना देगा तुम्हें कि ये तुम्हें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े तो आंसर दे देगा तुम्हें। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। ये आ गया, तो क्या किया अपन ने? मोलैरिटी से क्या फाइंड कर दिया? मोलैरिटी। देखो बेसिक चीजें हमेशा एप्लीकेबल होती है, इस तरह से करो, कई भी नेट होंगे और एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होता कि सर ये फॉर्मूला भूल गए, तो फॉर्मूला याद ही कहा है अपने को। इधर देखो क्या दिया है, 10 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डिजोल्व इन 490 ग्राम ऑफ वाटर इज द डेंसिटी दे रखी है, व्हाट इज द परसेंटेज W/V। अब उन डेटा की आपसे ही चाहिए इसको, तो ऊपर चाहिए पहले क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो देखो कहाँ क्या मिला है इसके अंदर, चलो ट्राई करते हैं इसको भी। सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 0.10 ग्राम। दिस इज डिजोल्व इन 490 ग्राम ऑफ वाटर। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया, ये वाटर का दिया ना, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 490 ग्राम।
तो बताओ सॉल्यूशन का मास कितना आया, बोलो। सर दोनों को ऐड कर देंगे अपन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दो, करो जरा ऐड। अच्छा ये पॉइंट कहां से आ गया ऊपर गलती से, क्या था यहाँ पे 10 ग्राम दिख रहा है, वो 9 पॉइंट दिख रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो पॉइंट नहीं था, गलती से हो गया। ऐसी मिस्टेक होती रहती है कभी कभी। ये 10 ग्राम, ये 490 ग्राम, टोटल बताओ कितना हो गया सर, ये हो गया 500, कितना हो गया 500। ठीक है सर सॉल्यूशन आ गया। सर ये डेंसिटी दी है इसने, किसकी, सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इसने, कितना दिया सर, ये है 1.02 ग्राम पर ml। तो सर एक काम करो, मास तुम्हारे पास है, डेंसिटी तुम्हारे पास है, तो इससे निकाल दो वॉल्यूम, अपना काम हो जाएगा। सही है, बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो सर वही फॉर्मूला देखो, हमेशा वही लगाता हो, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी नीचे ले आओ, वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है सर 500 ग्राम, ये डेंसिटी 1.02, कितने ml। अब क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W बाय V। तो ऊपर तो आएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कहां पे है सर, सॉल्यूट ये रहा, कितना 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। सर नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आता है, हमेशा सॉल्यूशन का आता है, ये रहा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 बाय 1.02। सर परसेंटेज होता है, इंटू करना पड़ेगा तुम्हें 100 से, बस ये तुम्हारा आंसर है। 1 2 1 2, इसको सीधा करो ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 1.02 ऊपर चला गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10.2 डिवाइड बाय 5, तो ये हो रहा है सर 5 2 10, पॉइंट लग गया। और पीछे कितना है, 2 डिवाइड नहीं हो रहा, 0.4 है क्या ऑप्शन, क्या 2.04%, हाँ सर ऑप्शन ए हो गया। अब लग रहा है कंफर्टेबल कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, हो जाएगा ना अब तो, क्योंकि सब वैरायटी अपन यहाँ पे देख रहे हैं। इधर क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलैलिटी, ऊपर क्या चाहिए मोलैलिटी टू मोलैरिटी। अच्छा, और तुम्हें दे रखा है मोलैरिटी दे दी है, इसका मतलब तुमसे ये कह रहा है कि मोलैलिटी फाइंड करो, और डेंसिटी तुम्हें दे दी। क्वेश्चन क्या सिंपल सा, मोलैरिटी की हेल्प से मोलैलिटी फाइंड करना है। अभी अपन ने आज ही क्वेश्चन किया ऐसा, कर दो ये तुम्हें होमवर्क है तुम्हारे लिए, क्या आता है बताओ जरा। इधर क्या पूछा है, मोलैरिटी दी है यहाँ पे 2 मोलर, डेंसिटी दी है, क्या चाहिए परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसका मीनिंग क्या होता है बताओ, 2 मोलर का मतलब, 2 कैपिटल एम का मीनिंग बताओ क्या होता है सर, 2 कैपिटल एम का मतलब होता है 2 मोल सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल से बताओ सर, ये है 2 मोल। और वॉल्यूम कितना है बताओ जरा, वॉल्यूम किसका होता है मोलरिटी के अंदर, सॉल्यूशन का, कितना 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ml। ये तो मैंने सिर्फ इसका मीनिंग लिखा, ठीक। अब दिया तुम्हें डेंसिटी दी है, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, वो किसकी डेंसिटी है बताओ, सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया तुम्हें 1.2 ग्राम पर ml। तो तुम क्या डेंसिटी और वॉल्यूम से मास निकाल सकते हो, बोलो। हाँ सर निकाल सकते हैं, तो डिफाइन करो मास ऑफ सॉल्यूशन, सेम चीज डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा तुम्हारे पास। तो सर ये 1000 इंटू सर ये 1.2, तो सर ये हो गया 1200 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सर चाहिए क्या इसको, इसको चाहिए परसेंटेज वेट बाय वेट, क्या चाहिए परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका मतलब ऊपर तो क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सर कितना सॉल्यूट है सर, मास नहीं है अपने पास, सॉल्यूट के मोल्स है। तो एक काम करो, मोल्स से मास निकाल दो, 2 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, कितना 342 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास कितना 1200 इंटू 100, ये आएगा तुम्हारा आंसर। सर ये 0 0, सर ये 2 से कट गया 6, सर वापिस कट रहा है क्या ये, सर 6 से कट हो जाएगा, 6 5 जा 30, 4 बच गया, 6 7 जा 42, 57%। तो मेरा आंसर तो ये आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ, सही लिखा है क्या, हाँ सर सही लिखा है 57%। इजी है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। अब क्या दिया है, वेट बाय वेट देके वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहे हैं, हमेशा बेसिक चीजें अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा तुमसे। नहीं तो क्या होगा पता है,
इन क्वेश्चन को करने में 15 से 20 फॉर्मूले बन जाएंगे कि वेट बाय वेट से वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट से मोलरिटी, वेट बाय वेट से मोलरिटी, वेट बाय वेट से मोल फ्रैक्शन, फिर वेट बाय वॉल्यूम से सब फॉर्मूले, फिर मोलरिटी से मोलरिटी, मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी से नॉर्मलिटी। कितने कितने रटोगे तुम, फिर कितने याद करोगे तुम? याद करने के तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट है उनमें टाइम लगाओ। केमिस्ट्री तो अपन ऐसी बेसिक कंसेप्ट से उड़ा देंगे, सब काम हो जाएगा अपना, इसलिए रटने पे फोकस नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। बताओ इसका मीनिंग क्या होता है 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का? बोलो 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? सर मास ऑफ सॉल्यूट होगा 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बताओ जरा? सर 100 होगा क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, तो सर वो हो गया 100 ग्राम, वेट बाय वेट था। ठीक है सर, इसने दिया है डेंसिटी दी है किसकी 1.15 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन की बात हो रही है, वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर है जो डेंसिटी, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा तुम्हें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ जरा? सर ये है 1.15 ग्राम पर ml। तो एक काम करो सर, मास और डेंसिटी से फिर वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। बताओ कैसे निकाले? सर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। कितनी बार बताऊं मैं? सर ये रहा मास, ये 1.15, ये आ गया ml। ठीक है, वॉल्यूम आ गया सर, क्या चाहिए इसको? वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सर ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना सर? सर सॉल्यूट है 20 ग्राम, तो ऊपर तो आ गया 20 ग्राम। सर नीचे वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, ये रहा सर 100 बाय 1.15 इंटू 100 कर दो, इंटू क्या कर दो 100% निकालने के लिए। सर ये 1 2 0 उड़ा दिया मैंने, ऊपर भेजो, तो 20 इंटू 1.15, 20 इंटू 1.15 कितना होगा? ये पॉइंट तो चला गया पीछे, तो ये हो गया 11.5, इसका डबल तो 23 है कहीं? हाँ सर, ऑप्शन ए 23%। अब कुछ लोग क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं कि सर एक काम करो, देखो ये 20 है, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। भाई याद अगर रह जाए तो कर देना। ये क्या था? मास परसेंट था, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया 1.15 से, तो तुम्हारा क्या आ गया? वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं फॉर्मूले, पर मैं फॉलो नहीं करता, मैं तो बस बेसिक चीजें फॉर्मूला करूंगा, इसी तरह से क्वेश्चन करता रहता हूं हमेशा। इधर क्या पूछा जरा देखो, क्या है इसमें? सर 2 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ, मोलर मास दिया अपने को, डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, बॉडी तो मोल फ्रैक्शन। इजी क्वेश्चन है, कर दो, होमवर्क है। मास दिया, मोल्स निकालो, मोल्स से निकलेगा मोल फ्रैक्शन, इट्स सो इजी सिंपल। इधर क्या जरा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज अ मास परसेंट दिया हुआ है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया है तुम्हें, और क्या चाहिए इसको? मोलरिटी। अभी आज ही क्वेश्चन किया है स्टार्टिंग में, वेट बाय वेट से मोलरिटी फाइंड किया है। अभी करो जल्दी, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है। थोड़ा प्रैक्टिस तुम भी करो सर, मैं थोड़ी ना करूंगा, कुछ तुम भी करोगे, करो फिर ये। इधर क्या है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, कोई एक्स कंपाउंड है, मोल फ्रैक्शन दिया है कितना? 0.01 एक्स का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml एंड द मोलर मास इज दिस मच, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मोलरिटी? मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी ट्राई करोगे? मैं तो चलो, तुम्हें अगर समझ में आ गया है कि हाँ कैसे अप्लाई करना है, तो तुम एक बार ट्राई करना शुरू कर दो, मैं करूँ उससे पहले तुम कर दो। क्या लिखा है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.01, मोल फ्रैक्शन किसका? एक्स का 0.01। एक्वस डी का मतलब वाटर होगा, एक्वस का मतलब क्या? वाटर होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 में से माइनस कर दो 0.99, यही तो आएगा, 1 में से माइनस कर दिया। ठीक है सर, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml एंड मोलर मास ऑफ एक्स इज 100 ग्राम पर ml, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मोलरिटी? तो सर मोलरिटी के लिए मोल चाहिए, हाँ सर, और क्या चाहिए? वॉल्यूम सॉल्यूशन का, बस तो वो दो चीजें आएगी तो अपना काम हो जाएगा। आज ही बताया मैंने, मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही होता है जो उनके मोल्स का रेशियो होता है। अरे आज ही तो बताया, मोल फ्रैक्शन का रेशियो इज इक्वल टू मोल्स का रेशियो, तो ये है 0.01, ये 0.99, तो सर ये आ गया 1/99। कितना आ गया? यहां से हटाया सर पॉइंट, यहां से हटाया पॉइंट, 1/99, तो इसका मतलब लेट अगर x के मोल्स 1 है
तो वाटर के मोल्स कितने होंगे सर, ये आएंगे 99। कितने आएंगे 1, और रेशियो को मैंने मोल्स के टर्म में डील किया, ठीक है। अब सर आगे क्या करना है, मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी में चाहिए क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास चाहिए। क्यों, क्योंकि सर डेंसिटी अपने पास है यहाँ पे, तो डेंसिटी मास वॉल्यूम निकल जाएगा। बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो सर मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए मोल्स पता है दोनों के, तो ये 1 मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास, एक्स का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ एक्स इज 100, तो 1 इंटू 100, ये तो आ गया सॉल्यूट, प्लस 99 इंटू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है सर, वाटर। वाटर का है 18, ये आ गया मेरे पास टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का। किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा। ये कितना कितना हो रहा है बताना जरा, ये तो हो रहा है 100, ये 99 इंटू 18 करो कितना आएगा। तो 99 को लिखा मैंने 100 माइनस 1 इंटू 18, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं थोड़ा ऐसा यूज करता हूं हमेशा, जब 98 99 हो, 10 से 100 से कम हो, तो ये थोड़ा इजी लगता है मेरे को। तो इसको लिखा मैंने 100 माइनस 1, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1800, फिर माइनस कर दिया 18। अरे 99 को लिखा 100 माइनस 1 इंटू 18 किया मैंने, तो पहले इसका मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, फिर इसका मल्टीप्लाई किया। तो 1800 में से 18 माइनस कर दो, कितना आएगा बोलो। तो 10, अरे माइनस करना है, लो करो माइनस। अब तो करो 10 8 2, 1 बच गया, 8 7 1 1 7 8 2, सही लिखा है, सही है। ऐड करो जरा कितना हुआ ये, टोटल बताओ कितना हुआ। अरे सॉरी कहाँ चला गया, अभी तो उड़ जाता पूरा, अभी तो ये किराए पे पानी फिर जाता, इतनी मेहनत की है। ये बताओ कितना हुआ सर, ये हो गया 1, ये कितना है 100, तो 1882, ठीक है सर। मास आ गया सॉल्यूशन का, लगाओ फॉर्मूला मोलरिटी का। मोलरिटी ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना मोल्स है सर, सर सॉल्यूट है 1 मोल। नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी सॉरी अभी रह गया कुछ, क्या रह गया सर, वॉल्यूम चाहिए अपने को। तो निकालो यहाँ पे वॉल्यूम, क्या चाहिए अपने को, वॉल्यूम चाहिए, या यही पे कर देते, इसको हटा देते यहां से। अभी तो सिर्फ मास आया है, वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम। तो सर डेंसिटी दी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बोलो, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी। मास कितना ये रहा 1882, डेंसिटी कितनी है सर, क्वेश्चन में दी होगी, क्वेश्चन 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 1 ग्राम पर एमएल, बढ़िया वाला काम किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1, तो ये आ गया सर 1882 ml। डायरेक्ट किया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो अब लिखो, अब फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का। मोलरिटी सर ऊपर तो आएंगे मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट के। सॉलिड कितना है सर, ये है 1 मोल, ठीक है सर, ये 1 मोल तो ऊपर आया। नीचे क्या आएगा सर, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ये रहा सर 1882, लेकिन चाहिए किसमें, ये डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि लीटर में आ जाए, डिवाइड बाय 1000, अब ये हो गया लीटर में। तो सर ऊपर भेज दो इसको, ये आएगा आपके पास 1000 बाय 1882। अच्छा अगर ये 2000 होता, सुनना जरा, सुनना 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 सुनना, 2000 होता तो 1/2 आता, 1/2 मतलब 0.5, पर 2000 थोड़ा कम है तो 0.5 से ज्यादा आएगा। 0.5 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, नहीं सर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 0.55 भी और 0.6 भी है। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कर दोगे क्या, तुम्हें दे रहा हूं, पहले 2 से कट करो, 2 से कट करो, बाद में इसको डिवाइड कर दो। अगर एक ही ऑप्शन होता तो बड़ा मजा आता, डायरेक्ट मार दे तुक्का अपन के ये, बट यहाँ पे 2 ऑप्शन है 0.5 से बड़े। डिवाइड करो, चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हें भी करना है, होमवर्क है, लिख दो इसको जल्दी से, नोट करो क्या आ रहा है इसका आंसर। इधर क्या दिया है, 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अरे फालतू क्वेश्चन है, तो सर वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, डिवाइड करना है, करो जल्दी, हो गया। अरे रोली करना है, सिंपल क्वेश्चन है यार, ट्राई तो करो। ये एक्वा सॉल्यूशन एज अ मोलैलिटी, क्या दिया तुम्हें, मोलैलिटी दिया है, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, एक्सेस इफ द मोलर मास दे रखा है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो तो इसको लिखो, और जो फाइंड करना है उसका बेसिक फॉर्मूला लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं ट्राई करता हूं। तो सर ये दिया है 2 मोल पर केजी, यही दिया है, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या दिया है सर, 2 मोल
पर केजी, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ सर? इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सर कितने हैं? ये 2 मोल। सर ये सॉल्वेंट है किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है सर, कितना मास है इसका? सर ये है 1000 केजी, मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी था, पर केजी मतलब 1 केजी। ठीक है सर, ये लिख दिया। क्या चाहिए अपने को? मोल फ्रैक्शन चाहिए सॉल्यूट का। चलो ट्राई कर देंगे अपन, आराम से हो जाएगा। तो ये सर सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो एक काम करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं पहले। कैसे निकलेंगे बोलो? सर क्या निकालने, दे तो रखे पहले से। अरे ये मोल्स दे रखे, सॉल्वेंट के मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्या आएगा? तो 1000 दे रखा है, डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। सॉल्वेंट कौन है? एक्वस लिखा, मतलब पानी, पानी का मतलब 18, तो ये आ गया डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू मोल। सर उसके मोल पता है, इसके मोल पता है, अब क्या करना है? मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सॉल्यूट का। कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, सॉल्यूट प्लस वाटर दोनों के मिला के। ये पता है, ये पता है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। आगे वाला स्टेप तुम कर दो, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन लगानी है, डिवाइड कर देना, आंसर मिल जाएगा। चले आगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है? 0.2 मोलर, क्या दिया? मोलरिटी दी है। फाइंड क्या करना है? मोलरिटी और डेंसिटी दी है। आज ही अपन ने क्वेश्चन किया, तो ये भी कर दो जल्दी से होमवर्क। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अगर तुम यहां तक पहुंचे, वीडियो पूरा देखा है तो, कि कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी कनेक्टेड हो, कुछ भी पूछ ले, बेसिक फॉर्मूले हमेशा काम आएंगे हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, कहीं भी तुम अटकोगे नहीं। इसलिए ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि सर ये भी याद कर लूंगा, वो भी याद कर लूंगा, वो भी याद कर लूंगा। एग्जाम टाइम में सब भूल जाता है इंसान, और यहां तक कि बेसिक फॉर्मूले उसमें भी दिक्कत आती है। जब ज्यादा ओवर तो मेमोरी, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। अपन हमेशा क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट को यूज करके सब क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, जे एडवांस का आ जाए, सब क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो अभी इतना ही है। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं पीवाईक्यू वाले। मेरा ये था कि अगर पीवाईक्यू मैं कराऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे? समझ रहे हो? अगर सब पीवाईक्यू मैं ही करा दूंगा तो फिर तुम प्रैक्टिस कहां से करोगे? इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन लिए, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है ये, तुम्हें पीवाईक्यू खुद करने हैं। पीवाईक्यू अगर तुम्हें बुक डाउनलोड करनी है, मतलब पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके मोल कंसेप्ट की पीडीएफ है, डाउनलोड कर दो। बुक खरीदनी हो तो नीचे लिंक दे रखा है, जो सस्ती मिले वो खरीद लो। अब चाहे तो अमेजन से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो, एमटीजी की हो, अरियंत की हो, ओसवाल की हो, जिसकी भी हो, पीवाईक्यू सबके अंदर सेम है, एग्जैक्ट 100% क्वेश्चन सेम है, क्योंकि पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू है। वो बुक के कवर चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुक खरीदनी हो तब भी लिंक दिया है, पीडीएफ डाउनलोड करनी हो टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पर तुम्हें मिल जाएगी। तभी ये क्वेश्चन कर देना। आगे अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, राधे राधे।